नमस्कार, मैं उषिता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेट के कहने पर ईरान पर हमला किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इससे खुश नहीं थे। ट्रंप और हेगसेट का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने और मिसाइल ड्रोन ताकत बढ़ाने से रोकना था, लेकिन युद्ध की समय सीमा स्पष्ट नहीं। कोलंबिया में हरक्यूलिस C-130 विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया, जिससे अब तक 67 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 4 सैनिक अभी लापता हैं। विमान में 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेज़न में हुआ। भारतीय वायुसेना 2026-27 में 114 राफेल 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AEW&C सिस्टम खरीदकर युद्ध क्षमता बढ़ाई। राफेल और अधिकांश विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। पूंजीगत बजट में 37% वृद्धि। पुराने AN-32 विमानों का आधुनिकीकरण और डायरेक्टेड ऑफ एरोस्पेस डिजाइन से आत्मनिर्भर को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने घरेलू गैस बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। गैर PMUY उपभोक्ता 25 दिन और PMUY लाभार्थी 45 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे। शहरी, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के भिन्न नियम हटा दिए गए हैं, जिससे वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 2029 चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू होगा, जिससे लोकसभा की सीटें 816 तक बढ़ेगी और महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। बिल में SC/ST महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। सरकार विपक्ष से समर्थन जुटा रही ताकि संसद में 2/3 बहुमत से बिल पास हो। सीबीआई ने बिहार कैडर IAS अधिकारी संजीव हंस समेत 8 लोगों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया। आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के पक्ष में NCDRC में फैसला कराने और गिरफ्तारी टालने के लिए घूस दी। हवाला और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए रकम दी गई। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में TMC 144 से 194 सीटों पर जीत सकती है, जबकि भाजपा को 98 से 108 सीटें मिलने की अनुमान है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता मजबूत है, लेकिन भाजपा की कमजोरियों में अंदरूनी गुटबाजी, करिश्माई नेता की कमी और बंगाल संस्कृति की समझ न होना शामिल है। सोने की कीमतें गिरने के बावजूद सावधानी जरूरी है। खरीदारी से पहले BIS हॉलमार्क, कैरेट, HUID नंबर, बिल और GST चेक करें। BIS केयर ऐप या फिर लैब टेस्ट से शुद्धता जांचें। निवेश के लिए गोल्ड ETF विकल्प और मेकिंग चार्ज में छल से बचे, तभी फायदा सुरक्षित रहेगा। 1 अप्रैल 2026 से RBI ने ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षा नियम बदल दिए हैं। अब सभी लेन देन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA अनिवार्य होगा। फ्रॉड होने पर ग्राहक को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बैंक जिम्मेदार होंगे। रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन से लेन देन की राशि और संदिग्धता के अनुसार सुरक्षा तय होगी। अमेरिका ने ईरान तनाव के बीच भारत, कनाडा और केन्या के साथ अहम कूटनीतिक बातचीत की है। विदेश मंत्री S जयशंकर, अनीता आनंद और राष्ट्रपति विलियम रूटो के साथ हुई चर्चा में मध्य पूर्व की स्थिरता, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने राज्यों से सहयोग, गरीबों और किसानों की सुरक्षा, सप्लाई चेन और महंगाई पर ध्यान, होर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और जरूरी सामान की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अमेरिका ईरान जंग के बीच ईरान ने भारत को तेल का ऑफर दिया है। 2019 के बाद भारत ने ईरानी तेल नहीं खरीदा। अमेरिका प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय रिफाइनरियों के पास 30 दिन में डील करने का समय है। ईरानी तेल ICE ब्रांड से 6 से $8 प्रति बैरल प्रीमियम पर मिलेगा। सरकार ने GLP-1 बेस्ट वजन घटाने वाली दवाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। अब ये दवाई केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध होगी। बिना सलाह लेने पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। नियम तोड़ने वालों पर लाइसेंस रद्द और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑनलाइन और स्टोर दोनों जगह निगरानी बढ़ाई गई। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन, रिफंड और बोर्डिंग नियमों में बदलाव किए हैं। अब यात्रा की 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। 8 से 24 घंटे में 50% और 72 घंटे पहले 25% कटौती रहेगी। स्टेशन की पाबंदी खत्म, कोच अपग्रेड और बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा भी मिलेगी। भारत ने US ईरान युद्ध के बीच सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और DRDO अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत मौजूद रहे। बैठक में वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर असर पर चर्चा हुई। फरवरी 2026 में भारत में बजाज पल्सर और TVS अपाची बाइक्स ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए।
पल्सर की 1,11,617 और की 45,166 यूनिट बिकी। पल्सर एंट्री से हाई परफॉर्मेंस राइडर्स के लिए विकल्प देती है, जबकि अपाचे स्पोर्टी और टेक्नोलॉजी फीचर्स के लिए पसंद की जाती है। आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए 18 सख्त नियम लागू किए हैं। अभ्यास, मैच डे, नेट्स और जर्सी से जुड़े नियम शामिल है। उल्लंघन पर चेतावनी और जुर्माना होगा। उद्घाटन मैच 28 मार्च को आरसीबी और एसआरएच के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद भारत सरकार ने देश भर के सीसीटीवी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। 1 अप्रैल से सिर्फ STQC सर्टिफाइड हैकिंग प्रूफ कैमरे बिकेंगे। जांच में 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सेंसर फुटेज, इंटरनेट डेटा सुरक्षा पर सख्त मानक लागू होंगे। देश भर में मार्च अंत तक मौसम में अस्थिरता जारी रहेगी। पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी, मैदानी राज्यों में हल्की से तेज बारिश का असर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज हवा और साइक्लोन सर्कुलेशन का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 26 से 31 मार्च तक बारिश की संभावना बनी है। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों पर गर्व जताया और कहा कि पश्चिम एशिया के हालात ने उनके फैसले को सही साबित किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए उन्होंने मिसाइल और परमाणु क्षमता बढ़ाने का इरादा दोहराया। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। इंडियन आर्मी ने ग्रेजुएट जवानों के लिए ट्रेनिंग नियम बदल दिए हैं। अब ग्रेजुएट जवान 4 साल की बजाय सिर्फ 1.5 साल में अफसर बन सकेंगे। 12वीं पास जवानों के नियम वैसे ही रहेंगे। यह बदलाव सेना में 8,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। सुपरस्टार रजनीकांत ने फिल्म धुरंधर 2 को मस्ट वॉच बताया। डायरेक्टर आदित्य धर ने इसे अपने करियर का इमोशनल मूवमेंट बताया है। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन है। कई साउथ स्टार्स जैसे कि महेश बाबू, अल्लू अर्जुन और रामचरण ने भी इसकी सराहना की। एशिया में ईरान अमेरिका युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिया है कि भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा सुरक्षित है। सरकार ने खाद्य आयात और घरेलू उत्पादन बढ़ा करके खरीफ सीजन की तैयारी की है। वहीं पर्याप्त स्टॉक और वैकल्पिक सप्लाई चेन से संकट का असर न्यूनतम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिलाओं को बड़ी राहत दी। महिलाओं को परमानेंट कमीशन न मिलने पर प्रणालीगत भेदभाव माना गया। अब कानूनी प्रक्रिया के दौरान सेवा से हटाई गई महिलाओं को 20 साल की सेवा के बराबर पेंशन मिलेगी, जबकि पुरुषों का एकाधिकार नहीं होगा। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस विवाद के दौरान मदद करने वाले तेज प्रताप यादव का आभार व्यक्त किया है। जेल में मुश्किल समय में तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। राजपाल यादव अब 1 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए जमानत पर है। मार्च का अंतिम प्रदोष व्रत 30 मार्च 2026 की सोमव्रत के रूप में मनाया जाएगा। यह व्रत शाम 6:30 बजे से 8:50 तक रखा जाएगा। वहीं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और विवाह तथा संतान सुख के लिए लाभकारी माना जाता है। ईरान ने अमेरिका इजरायल तनाव के बीच खाड़ी टर्मिनल से रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल चीन को निर्यात जारी रखा। खाड़ी देशों में हॉर्मुज स्ट्रेट और हमलों के कारण उत्पादन 70% तक गिर गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड $112 पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिन की छूट दी। आईपीएल 2026 में आरसीबी को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज यश दयाल निजी कारणों से पूरे सीजन के लिए बाहर है। जोश हेजलवुड भी शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। टीम को नए गेंदबाज की तलाश करनी होगी और पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रणनीति बदलनी पड़ेगी। भारत के रणनीतिक तेल भंडार 3 स्थानों पर 64% भरे हुए हैं और आपूर्ति संकट के दौरान अल्प अवधि में बफर का काम कर सकते हैं। कुल क्षमता 53.3 लाख टन है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और कच्चे तेल का 88% आयात करता है। शिवसेना सांसद संजय राउत की नई किताब अनलाइकली पैराडाइज में दावा किया गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में ईडी के दबाव में इस्तीफा दिया। किताब में अशोक लवासा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शरद पवार से जुड़े कई विवादित आरोप भी शामिल है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है ओमकार सिंह, अरविंद कुमार, प्रिंस कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बेबी कुमारी, रीना कुमारी, गौतम कुमार, भारत कुमार, आलोक कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद अब्दुल, प्रवीण कुमार, मोहम्मद कलामुद्दीन, प्रियंका शर्मा, मनोज भगत, राजेंद्र ताती और अमरनाथ शाह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।